Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard English lesson number 1 that is don't give up. So चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर दिस चैप्टर्स। बहुत ही कम इसमें क्वेश्चन आंसर है, चैप्टर ही बहुत छोटा है। चलिए देखते हैं। पैराफ्रेज आता है आपको, यानी कि चैप्टर को जो पोएम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कई बार आता है। कुछ लाइंस दी जाती हैं और उनको बोला जाता है कि एक्सप्लेन करके बताओ। तो यहाँ से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइन वाइज आप देखोगे अगर पोएम में। ओके, सो इन दिस पोएम द पोएट एनकरेजेस अस नॉट टू गिव अप। इस पोएम में पोएट क्या हमें इनकरेज करते हैं कि गिव अप यानी हार नहीं मानना है। शी सेज यानी वह कहती हैं दैट इफ़ वी हैव ट्राइड टू अचीव समथिंग बट नॉट सक्सीडेड, हमने बहुत कोशिश की अचीव करने की बट सक्सीड नहीं हुए, वी शुड नॉट स्टॉप टू क्राई, हमें रोने के लिए नहीं रुक जाना चाहिए। ऑल ग्रेट एंड गुड थिंग्स हैव बीन डन जस्ट बाय कीपिंग ऑन ट्राइंग पेशेंटली। सारी अच्छी चीज़ें कंटिन्यूसली अगर हम पेशेंस रखते हैं, ट्राई करते रहते हैं तो वो चीज़ें होती हैं। शी फर्स्ट गिव्स अस एन एग्जाम्पल ऑफ यंग बर्ड्स। तो पहले वो हमें क्या कर रही हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हैं छोटी बर्ड्स की। द बर्ड्स फॉल व्हेन दे आर लर्निंग टू फ्लाई। जो बर्ड्स हैं वो गिरती हैं जब वो उड़ने के लिए सीखती हैं। बट देयर विंग्स ग्रो स्ट्रोंगर, लेकिन उनके पंख स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइम दे ट्राई टू फ्लाई दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर दैन बिफोर। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करती हैं उड़ने की और वो मतलब उड़ती हैं। द स्ट्रॉन्ग ओक, एक पेड़ है ओक, हैज़ बिन बेंट हो जाता है, झुक जाता है बाय मेनी स्टॉर्मी विंड्स, कई तूफ़ानी हवाओं की वजह से वो झुक जाता है। बट हैज़ राइजन अगेन एंड ग्रोन टॉलर, बट फिर बढ़ता है और टॉल हो जाता है। स्ट्रॉन्गर एंड प्राउडर, कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्गर एंड प्राउडर। The poet warns us that no one will value us if we win when we do something that is easy. तो पोएट यहाँ पे हमें वॉर्न करते हैं कि कोई भी वैल्यू, मतलब नो वन विल वैल्यू अस इफ़, मतलब हमें कोई वैल्यू नहीं देगा अगर हम इफ़ वी विन व्हेन वी डू समथिंग दैट इज़ ईजी। अगर हम जीत जाते हैं, कुछ ईजी है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेज़ आपको नहीं करेगा। लेकिन जो बहुत हार्ड काम है उसमें अगर आप जीतते हो तो लोग प्रेज़ करते हैं ना। द टेस्ट शोज़ the test that shows our strength in the one where we don't give up but gain victory after defeat। हारने के बाद अगर आप जीतते हो तो वो क्या होती है, वो हमारी स्ट्रेंथ होती है। चलिए अभी देखते हैं मीनिंग। गिव अप का मतलब यहाँ पे क्या है, टू लूज़ हार्ट एंड स्टॉप ट्राइंग, दिल हार जाना और रुक जाना, कोशिश करने की कोशिश ही ना करना, रुक जाना। स्टडी यानी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। यू बीट यानी यू विन, तुम जीते। हैज़ नॉन मेनी अ ब्लास्ट, हैज़ सर्वाइव्ड मेनी स्टॉर्मी विंड्स, मतलब सर्वाइव कर जाना बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवाओं के बावजूद भी। लॉफ्टियर यानी टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, बड़े और मजबूत। ना क्वेश्चन आंसर। What happens when young birds fall when they are learning to fly? क्या होता है जब छोटी जो चिड़ियाँ होती हैं वो उड़ती हैं पर गिर जाती हैं। तो young birds may fall when they are learning to fly, जो यानी कि उड़ना सीखते हैं तो गिरती हैं। But their wings grow stronger, लेकिन उनके जो wings हैं वो strong होते हैं। And the next time they try they can keep up a little longer than before. एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ द ओक ट्री। द स्ट्रॉन्ग ओक क्या करता है, हैज़ बिन बेंट, मतलब वही हमने जो ऊपर देखा, स्टॉर्मी विंड से कई बार वो झुकती हैं। बट हैज़ राइजन अगेन एंड ग्रोन टॉलर स्ट्रॉन्गर एंड प्राउडर, बाद में कैसे बड़े भी हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं, प्राउडर भी हो जाते हैं। प्राउडर यानी क्या, कि यानी कि एक गर्व होना, एक प्राइड होना। इफ़ यू हैव ट्राइड टू डू समथिंग एंड नॉट सक्सीडेड, वॉट शुड यू डू, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुमने ट्राई किया बट सफल नहीं हुए। तो देखो, इफ़ यू हैव ट्राइड टू डू समथिंग एंड नॉट सक्सीडेड यू शुड कीप ऑन ट्राइंग पेशेंटली, कोशिश करते रहिए। यू शुड नॉट गिव अप, आपको गिव अप नहीं करना है। योर फ्रेंड फेल डाउन लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल एंड नाउ हैज़ गिवन इट
has given it up altogether. What do you think will be the poet's advice? Write it down. क्या बोला गया है कि योर फ्रेंड फेल डाउन, अगर आपका जो दोस्त है वो साइकिल चलाते हुए गिर जाता है, एंड नाउ हैज़ गिवन इट अप ऑल टुगेदर, और उन लोगों ने क्या किया, सबने मतलब गिव अप कर दिया. सो तुम्हें क्या लगता है, तो पोएट की एडवाइस क्या है उसे लिखो. पोएट हमें एडवाइस करेगा कि माई फ्रेंड नॉट टू गिव अप, आपका दोस्त जो है उसे गिव अप नहीं करना चाहिए, और बाइक चलाने के लिए वो ट्राई करते रहे पेशेंटली, और वो एक दिन ही और शी जो भी लड़का है या लड़की है एक दिन सक्सेस ज़रूर होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेंजाज. फर्स्ट और थर्ड स्टेंजा से क्या करना है, राइमिंग लिखने हैं, राइमिंग वर्ड्स. फर्स्ट स्टेंजा में क्या क्या है, तो वन डन, इसे वोन नहीं पढ़ेंगे, डन हम इसे पढ़ते हैं, तो ये क्या है, वन. ठीक है, वन डन. क्राइंग ट्राइंग. थर्ड स्टेंजा में क्या मिला, नोन ग्रोन. हर प्रोड्यूसर. यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, मेक स्मॉलर वर्ड्स एटलीस्ट 5 ईच यूजिंग द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. पेशेंट, अब पेशेंट से क्या क्या बनाया यहाँ पे, PAT पैट, TENT टेंट, TIN टिन, TINT टिंट, PINE पाइन. लॉफ्टियर, तो लॉफ्टियर से भी कई सारे वर्ड्स बने. स्ट्रॉन्गर से भी बने, डिफीट से भी यहाँ पे कई सारे वर्ड्स बने. जैसे डिफीट से तो देखिए EAT ईट, या फिर यहाँ से देखिए EAT ईट, FEAT फीट, यहीं से बन गए फीट, और फिर FEET फीट ये वाला, फिर FATE फेट, इसी तरीके से DATE. अब देखिए यहाँ पे आप भी कई सारे बना सकते हैं वर्ड अगर आपको मिलता है. वैसे इनफ दिया गया, जितने पॉसिबिलिटीज़ थे उतने तो वर्ड्स बन गए हैं. ओके, और वर्ड्स भी ऐसे बनाने होते हैं जो मीनिंगफुल हो, कुछ ना कुछ उसका मीनिंग हो. ऐसे ही कुछ भी वर्ड्स नहीं बना सकते. ठीक है, अभी जैसे आपने बना दिया TAE, तो कोई वो वर्ड नहीं हुआ. लेकिन एक वर्ड मैं यहाँ पे बना सकती हूँ, जैसे मैंने ले लिया TEA टी, ये वाला टी, तो ये तो बन गया एक वर्ड. चाय है तो मीनिंगफुल ना, और यहाँ पे ये दिया भी नहीं गया है, तो मैंने खुद से एक वर्ड बना दिया TEA. ठीक है, TEA, टी यानी चाय. तो लेकिन ध्यान क्या देना है कि वो होना चाहिए मीनिंगफुल. चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, एक यहाँ पे डिस्कस करना है सिर्फ, वो दिया गया है. हैव यू एवर गिवन अप समथिंग गुड, क्या तुमने कभी अच्छी चीज़ के लिए कुछ गिवन अप किया है. शेयर स्टोरी विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ स्टोरी शेयर करो. जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, इफ़ यू हैव ट्राइड टू डू समथिंग बट नॉट सक्सीडेड, गिवन इट अप. फॉर एग्जांपल लर्निंग टू स्विम, लर्निंग कराटे एट्सेट्रा. हाउ डू यू फील अबाउट इट नाउ. तुमने कोशिश की कराटे की, तुमने कोशिश की स्विमिंग की बट नहीं कर पाए, तो तुमने गिव अप कर दिया. अब तुम्हें कैसा लगता है, वो अपने आप से सोच के आपको लिखना है. यहाँ पे दिया गया है ऑटोबायोग्राफी. देखिए यहाँ पे दिया गया है, बहुत सारे लोगों का दिया गया है, किसी के बारे में लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. चैप्टर नंबर 2 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. हर एक स्टैंडर्ड, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको.